देख ले तू, ईमान से अल्लाह ने कैसा बस्ता बंद कर दिया हमारा। यार असल में बात यह है नन्हे कि हम ज्यादा अरसे तक खुली फिजा में सांस नहीं ले सकते। हाँ लेकिन खुली फिजा में वो ऑक्सीजन बड़ी कम होती है। ये में रख के अब देख तेरी असफंद की चपली वो भूल गया तो तेरी असफंद की चपली किसी ने नहीं उतारनी थी जब तो बेंच पर सो रहा था पार्क में। हाँ यार अलन देख लिया, हमारा बाहर सोने की वजह से जितनी हमारी प्रॉपर्टी थी ना, जितना सासा था वो सब जाया हो गया। अगर तू ये मुझे सीढ़ियों से उठा के ना देता ये हर वक्त तू क्या बताता फिरता कि सीढ़ियों से उठा करके दिया, उसको भूल गया। वो हमारा माजी था। अपने माजी को भूल जाते हैं। शुक्र कर यार कि वो मनहूस और गैर महफूज जिंदगी हम बहुत पीछे छोड़ करके चले आए। अब हम यहाँ आराम से रहेंगे और इंशाअल्लाह सुखी रहेंगे। हाँ अलन बिल्कुल ठीक कह रहा तू। अब हम हर रोज किराया अदा किया करेंगे और बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। क्या क्या? हर रोज किराया अदा? हर रोज? हाँ बाकायदगी से। अबे अगर किराया अदा कर सकते तो वो कराची वाला मकान हमें काट रहा था। न तो किराए के बगैर हम कैसे रहेंगे? यहाँ कोई हमारे मामू तो नहीं रहते? अबे रहने का सलीका होना चाहिए यार, रहने को क्यों नहीं देगा कोई? हम जो अपने आप को भूखे और नंगे जाहिर करते फिर रहे हैं। हाँ तो कोई इसमें किसी को क्या हमदर्दी हो सकती है? ये हमारी गलती है जो हम अपने आप को कल्लाश और मुफलिस जाहिर करते हैं। ना तो हम कोई झूठ तो नहीं कर रहे थे ना। हाँ तो वो गलती अब हम नहीं करेंगे ना आइंदा। अब हम टॉप के बिजनेसमैन हैं आज से। बिल्कुल। अच्छा जी, आम खाई झूठी मूठी। अबे दुनिया यही मांगती है यार, हमारा कारोबार है, हमारे बाप दादा भी यही करते थे जो हम करते हैं। हाँ यानी धोखा और फरेब और फ्रॉड। भाई नहीं यार, बिजनेस कारोबार। अच्छा हाँ, हम दुनिया का बड़ा से बड़ा झूठ बोलेंगे कि हमारा दुनिया के तमाम बड़े बड़े बैंकों में अकाउंट है। अच्छा धोखे और फरेब का अकाउंट है? यार धोखे और फरेब से ही दुनिया मरूब होती है तो हम क्या करें बताओ? तो फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि ये दुनिया रहने के काबिल तो ना हुई ना। ओ यार दुनिया रहने के काबिल हो ना हो इससे कोई बात नहीं है। बात यह है कि ये घर तो रहने के काबिल है ना। हाँ ये तो। और इसमें रहने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि तुमको खुद को शादीशुदा जाहिर करना पड़ेगा। क्यों? यार इसलिए कि ये मालिक मकान या पड़ोसी जो कुछ भी है माशरे में, ये तुमसे ज्यादा तुम्हारे बाल बच्चों में इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा तो फिर ये बाल बच्चे कहां से आएंगे? आएंगे नहीं यार, वो वहां बहावलपुर में पड़े हैं। हाँ वो जहाँ तुम्हारा ससुराल है। तो वो यहाँ नहीं आएंगे? नहीं यहाँ नहीं आएंगे। तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए बहावलपुर चले जाया करोगे। तो फिर ठीक है एलन, मैं 2-4 दिन के लिए मैं बहावलपुर जाके बच्चों से मिलाता हूँ। यार मैं बच्चों से बड़ा उदास हो गया हूँ। कुछ बच्चों से उदास हो गए? तो तुमने कहा जो है वो बहावलपुर में पड़े हुए हैं। यार वो झूठ मूठ के बच्चे हो गए, सच्चे मुच्चे के बच्चे हैं वहाँ पे। अच्छा अबे झूठ मूठ के बच्चे हैं यार, यही तो जाहिर करता है। उनके नाम होंगे क्या? अप्पू शप्पू गप्पू लप्पू चप्पू और चक्कू। ये कौन? 6 बच्चे। ये कौन है? बस तेरे बच्चे हैं। ये मेरे बच्चे हैं? हाँ। कितने? भाई 6 यार। नहीं अलन बच्चे कम कर। क्यों? वो फैमिली बनाने वाले का दिल टूट जाएगा। उन्होंने करोड़ों रुपया लगाया इस बात पे। नहीं अब बच्चे कम नहीं हो सकते, जो तय हो गए वो हो गए। वो अब्दुल शकूर साहब आ रहे हैं, उनके सामने तमाम बातें बहुत ही एतमाद के साथ करनी है जैसे हम टॉप के बिजनेस में। फिक्र ही ना करना। शाबाश। माफ कीजिएगा रन साहब, मैं जरा किरायानामा लिख रहा था। अच्छा जाहिर है जी, मालिक मकान किराएदारों के लिए किरायानामा ही लिख सकता है जी, और को मोहब्बतनामा तो नहीं लिख सकता। जरा आप ये एक नजर देख लें, पढ़ लें इसे। नहीं जी मैं इस किस्म का काम नहीं करता हूँ, ये करता है शकूर साहब। ये तो एक महज रस्मी सी कार्रवाई होती है। असल चीज तो ये है जी कि मालिक मकान और किराएदार के दरमियान एक पर्दा होता है। नहीं एक हम आहंगी होती है। हंगी महंगा। हमने तो जिंदगी में कभी किरायानामा साइन नहीं किया। अगर आप कहते हैं हम कर देते हैं। बस जी दरअसल वजह ये है कि हम एक जगह पे टिक के नहीं ना बैठते। वो दफ्तर असल में हमारे बिजनेस की नौयत ही ऐसी है। आज लंदन में है तो कल पेरिस में, तो परसों पूर्णपुरे में। जी हाँ जी। वो सिसिली में एक छोटा सा जजीरा है, बड़ा गुमनाम सा। हाँ। ये जो बता रहे हैं पूर्णपुरा। जी हाँ, वहाँ हमारा एक छोटा सा मकान भी है। जी हाँ। तो हम तो अभी यही पिछले महीने पाकिस्तान आए। जी आपका कारोबार बाहर है? जी हाँ, अब तक तो कारोबार बाहर से बाहर ही रहा। हमारा कारोबार ऐसा है जी, उसके कारोबार के सिलसिले में कभी हम बाहर रहते हैं और कभी अंदर हो जाते हैं। जी हाँ, असल में हमारा कारोबार रहा ही बाहर अब तक। जी हाँ। लेकिन शकूर साहब सच पूछिए तो हम थक बहुत गए हैं पैदल चलते जी। वो असल में जी एक उम्र होती है, आदमी को पैसे कमाने की भी एक धुन होती है, तो अल्लाह ने पैसा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन वतन की एक मोहब्बत ऐसी चीज है कि इंसान को मजबूर कर देती है। तो हमने अपने तमाम दफातर को वाइंड अप करके तो पाकिस्तान ही ले आए हैं जी। और अब यही रहने का इरादा है, और अब इनके बच्चे भी माशाल्लाह बड़े होने लगे हैं। तो आप शादीशुदा हैं? जी शुदा। जी हाँ। कितने बच्चे हैं? मेरे ख्याल में कोई होंगे वो तकरीबन कोई
कितने बताए थे? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे, 6। जी, हाँ। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे, बड़े स्वीट है, बहुत sweet। और वो हैं, उनके नाम क्या थे? चप्पू, शप्पू, डक्कू, लप्पू, पप्पू और आखिरी है चक्कू। चक्कू। बड़े शरीर बच्चे हैं जी, बड़े स्वीट। तुझे याद है ना वो एक दफा तुम्हें चक्कू, हाँ, छोटा जो था, वो एक क्रिकेट का गेंद ले आया जी कहीं बाहर से, बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन बन गया, बहुत अच्छा। बस जी उसने मार मार के बॉलिंग कर करके तमाम घर के खिड़कियों और दरवाजों के शीशे तोड़ दिए। शरारती इतने हैं जी कि जब भी हम बाहर से आते थे तो कभी हमें प्लाट में पड़ी हुई खिड़की मिलती थी, कभी दरवाजा मिलता था, दरवाजे खिड़कियां सब तोड़ देते थे। बहुत ही छोटे थे, बहुत। छेटने वाली बंदूक, वो एयर गन, यहाँ एयर टाइगर, जी, जी। वो ले दी। तो बस जी वो उसने निशाना पकाना जो शुरू किया तो पूरे घर के बल्ब उसने तोड़ दिए। तो जो वो पंखा था ना जी ऊपर लगा हुआ, उसमें निशाना करता था तो मोरी हो जाती थी। ओए होए, जब वो पंखा चलता था तो कैसी आवाज आती थी, उसमें सीटियां बजती थी। एक दफा जी छत पे ना एक छिपकली चली फिर रही थी, तो उसने उसका निशाना लेना शुरू किया, तो जहां वो फायर करता था भरन छिपकली आगे चली जाती थी, फिर करता था भरन फिर चली जाती थी। करते करते पूरी छत में, बात तो सुने, कहां जा रहे हैं आप, पूरी छत में सुराख हो गया जी। बस जब कभी बारिश होती थी फिर तो अंदर बैठे हुए यूं लगता था जैसे बाथरूम में बैठे हुए शावर चल रहा है, ये पानी। छोटे थे जी वो, तो बड़े मासूम से थे। अब तो माशाल्लाह बड़े समझदार हो। अब की बात सुने, जब बड़े हो गए अब क्या करते हैं? अब तो जी अब तो सुने क्या करते, खाता है उस दिन कि वो जो दरमियाने वाला है ना, उसने तमाम घर की चिटकनियां और ये जो कुंडियां होती है ये सब उखेड़ के तो जाके बेच के टॉफियां खरीद ली। लेकिन अब तो वो हुजूर वो चाहिए आपको? जी मुझे असल में अब तो वो उनको हमने बोर्डिंग में डलवा दिया है, तो अब वहाँ बिल्कुल सही हो गए हैं वो। तो छुट्टियों में कभी कभार आते हैं, लेकिन वहीं अपने नाना के यहाँ, हमारे पास नहीं। तो आपकी फैमिली यहाँ नहीं आएगी, नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी जी। हाँ, असल में बात यह है शकूर साहब की इनकी वाइफ मुझे कुछ ज्यादा लाइक भी नहीं करती। हाँ जी, वो मेरी वाइफ मुझे लाइक नहीं करती। मुझे कभी इसको नहीं करती, कभी मुझे नहीं करती। बस वो आपस में चलता रहता है। आप अलन मियां, आपकी शादी हो चुकी है? बस कभी हो जाती है, कभी नहीं होती। वो असल में जी वो एक दफा होने लगी थी। हाँ, बच गए। मैं उस जमाने में हैम्बर्ग में था, तो टेलीफोन पे ये शादी होनी थी जी हाँ। तो जिस दिन होनी थी तो उस रोज जी वो इस्लामाबाद में बारिश बहुत दबा के हो गई, बस तो वो लाइन ही खराब हो गया। दुल्हन स्लिप कर गई, टेलीफोन, अल्लाह ने उसे डूबने से बचा लिया। जी हाँ। तो यानी आप अभी कमा रहे हैं बेटे? बिल्कुल जी, भयानक किस्म के कुआरे। और बाकी की फैमिली कहाँ है? वो तो रहनी नहीं थी, रखी नहीं थी, बस इनके आगे पीछे कोई नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि आगे सांप है, पीछे कुआं है, कुछ नहीं। बस जी वो अब अल्लाह से मैंने तो शिकवा करना भी छोड़ दिया शकूर साहब। उसने क्या नहीं दिया मुझे, इज्जत दी, शोहरत दी, पैसा दिया, प्रॉपर्टियां दी। किसको? एक औरत नहीं दी तो क्या है? ठीक नहीं 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 नहीं, मायूस नहीं होना चाहिए बेटे, जहाँ लिखा होता है वहीं होता है। हाँ जी, ये तो खैर ठीक है जी। बाद का तो नहीं भी लिखा होता, और ये भी क्या पता जी कहाँ पे लिखा हुआ, किस जगह पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही होता है जी हाँ। लो भी मैं चाहे तो भूल ही गया। ये चीज तो आप काफी देर से भूले हुए थे। इसकी तकल्लुफ की क्या जरूरत नहीं, चाहे तो होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, कह रहे हैं ना। शमसा जी अबू। बेटे को चाय नहीं आई अभी? जी मैं अभी लेकर आती हूँ। बड़ी घरेलू लड़की। हाँ जी, माशाल्लाह। पिछले साल जर्नलिज्म में एमए किया है इसने। अच्छा, जर्नलिज्म में? कौन सी में? जर्नलिज्म में। अच्छा अच्छा। बस जी मुझे तो सब्जेक्ट ही एक पसंद है और वो जर्नलिज्म है। मुझे भी। इसके बावजूद घर का सारा काम काज इसने संभाला। वेरी गुड। नहीं, इतने बेतहाशा नौकर हैं, मगर नहीं ये हैं, और बावर्ची खाना। वेरी गुड। कभी इसके हाथ के बने हुए कोफ्ते खाना। कभी क्या मतलब जी, खाएंगे जी, कोफ्ते जरूर खाएंगे। और जनाब कशीदाकारी की तो माहिर है मेरी। अच्छा जी। बेटे चाय बनाओ। उठो बदबख्त, उठो बदबख्त, उठो। जब कोई लड़की या कोई औरत आती है तो खड़े हो जाते हैं। यस प्लीज आप लोग बैठिए। शुक्रिया। बेटी ये हैं हमारे नए किराएदार। सलाम जी। चीनी आप कितनी लेंगे? मिस चमचा, ये चमची में चमचा। एक चमची मुझे। बेटे अल्लन जी, मुझे तुमसे एक किस्म की वो हमदर्दी सी हो गई।
और जी ये क्या बात करते हैं, इसकी तो शक्ल ही ऐसी है, इसे देख के और कुछ हो ना हो ये हमदर्दी जरूर हो जाती है। बेटे इस घर को अपना ही घर समझना, कोई गैरियत तो है नहीं। जो दाल रोटी घर में पकेगी वो क्या क्या हम भी क्या खा लेंगे। क्या क्या दाल रोटी? अभी आप कोफ्ते के बारे में कह रहे थे, आप दाल रोटी में उतर आए। अरे भाई जो दिल करे वो कह देना, कोई तकल्लुफ तो नहीं है ना। हाँ जी ये तो ठीक है कि जो दिल करेगा वो हम कह देंगे। मसलन मेरा आज फलूदा खाने को जी चाह रहा है। जी भाई सो तो चाय पिए ना आप। अच्छा चाय। अबू आप थैंक यू बेटे। जी चाचा जी, शमशा की और भी बहनें होंगी? दो बच्चियां हैं, एक ये शमसा है और एक रजिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रजिया कोई और चीज लेने गई? नहीं वो कराची में है अपने चचा के पास, वो लावल ने बेचारे शुरू से वहीं, अच्छा अच्छा, शुरू से। बचपन में ही ले गए थे उसे। अच्छा, उनका कारोबार है, बिजनेस है। जी, जी, जी। कुछ जायदाद हाँ, वगैरह। अल्लाह का करम। वैसे चाचा जी एक बात है जी कि देखो ना कि जब आपके भाई हैं जो वो फौत होंगे और उनकी खुदा बीवी ना भी, करे। हाँ हाँ, उनकी बीवी भी फौत होगी तो बाकी सब जायदाद रजिया की होगी ना? मेरा ख्याल है कि वो चाय ठंडी हो रही है, आप पिए। हाँ। आप भी तो पीजिए ना। लीजिए अब्बा जान। अब्बा जान। यार अलन, यार तूने मुझे खाम खा मरवा दिया। क्यों? तूने खाम खा मुझे शादीशुदा जाहिर कर दिया, नहीं तो रजिया मेरे हिस्से में आ जानी थी। यार मुझे क्या पता था उस वक्त कि रजिया भी है कोई। शादी का तो तूने कह दिया था, चलो ठीक है, बीवी को छोड़ा भी जा सकता है, इधर उधर भी किया जा सकता है, मारा भी जा सकता है। नहीं मारा नहीं जा सकता, कत्ल का इल्जाम लग जाता है। तो बच्चों का क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ यार ये बच्चों की बड़ी बुरी प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। यार अलन, हाँ मैं तो ईमान से, यानी जब से मैंने ये रजिया का सुना है ना, हाँ। बस ईमान से बेजा हो गई। वो क्यों? मुझे तो ये जो रजिया नाम है ना, ये शुरू से ही बड़ा अच्छा लगता था। तू रख लेगा यार। नहीं मैं अपने रखने का थोड़ा कह रहा हूँ, वो तो मैं उसके लिए कह रहा था, अपने वो क्या कहते हैं उसको, बीवी के लिए। मैं अलग सोचा करता था ईमान से क्या मेरी बीवी के पास कुछ और हो ना हो, लेकिन ये नाम जरूर होगा। बस यार अब तो सब ही कर लेता है। अच्छा हाँ ये तो है। क्या खुजली लगी तेरे? हाँ पता नहीं क्या, बस यार सबर अब हो नहीं अब सकता। सब्र कर लो बेटा। तो सबर हो नहीं सकता नालन, उसके बगैर बस समझ नहीं आती मैं क्या करूं। कोई तो सूरत पैदा करना। क्या मैं सूरत पैदा करूं? बस अब सब चुप कर जा। वो आ रही है शमसा, आ रही है। आ जाइए शमसा, आइए आइए आइए। मैंने आपकी सारी कमीजें इस्त्री कर दी थी, थैंक यू शमसा। जो बाकी रह गई जी। हैं वो भिगो दी हैं। भिगो दी? दूध में? जी दूध में भाई भिगो दी? तमीजें भिगो दी हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझा सवैयों के बारे में बात करें। आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ की शमसा, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात नहीं जी, है? वो असल में हमारे लिए कभी किसी ने इतना कुछ किया नहीं ना जी, तो इसलिए हमें एहसास बहुत होता है। हमारे लिए तो इतना कभी हमारी सकी माँ ने नहीं किया था। जी हाँ जितना आप कर रही। अम्मी पूछ रही हैं कि रात को खाने में क्या खाएंगे आप? हाँ जी हाँ, तो अभी तो खा के उठे थे, आप फिर खाना। चलिए। आपसे नहीं पूछ रही हूँ, अल्लाह साहब से पूछ जी रही जी हूँ। इससे पूछ रही हैं? मैं बताता हूँ, असल में आप तो सभी खाने बहुत अच्छा पकाती हैं, तो आप पका लें अपनी पसंद की कोई मुर्गी। तो मैं आज मुख्तलिफ तरीके से पकाती हूँ मुर्गी। मैं आपको बताऊं एक तरीका, आज मुर्गी मैं परों के पका ले आप। जी जी अम्मी। अल्लाह, वो तो मैं फ्रिज में ही रखकर भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। आ रही है तेरे लिए। ये ख्याल रखती है तुम्हारे बेटे का? हाँ देखो मैंने कितने शौक से बनाया अपने बेटे के लिए। मैं इस वक्त दिल नहीं कर रहा अम्मी, प्लीज शाम को खा लूंगा। नहीं बेटा, खाने के साथ थोड़ा सा मीठा जरूर खा लेना नहीं, चाहिए। दिल नहीं कर रहा। चल इधर आओ। सच्ची कर रहा हूं। इसको एक लपड़ मारेंगे तो खाएगा ये। तू चुप कर। अच्छा तुझे मेरी जान की कसम, खा ले। ये लो। थोड़ा थोड़ा सा। हाँ हाँ थोड़ा। बस बस थोड़ा, बस बस हाँ। बस ये लो। बस अम्मी बस बस। ये- अब नहीं, बस मेरी बस तरफ। प्लीज बस। एक मेरी तरफ से, एक ये अब्बू की तरफ से। बस अम्मी। अरे नो, ले
एक ये पता है किसकी तरफ से? शमसा की एक और एक रजिया की तरफ से मेरे मुंह में। ये लो। सारे घर के जूते पॉलिश करने को मैं हूं, ये खूर शोरमा खाने को तू है। ये पड़े हुए जूते, ये पड़े हुए बस। फोन का अभी सुनती हो? क्या हुआ? वो भाई साहब का फोन आया था अभी, वो आ रहे हैं अभी कराची से इसी फ्लाइट से। मैंने गाड़ी भेज दी उन्हें लाने की। शुक्र है उन्हें भी फुर्सत मिली। बस अब एक नजर वो अल्लन को देखकर अगर हाँ कर दें तो मेरे जहन से बड़ा बोझ उतर जाएगा। इतने अच्छे लड़के को देखने के बाद कोई पागल ही होगा अगर हाँ ना करेगा। खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आगे पीछे और कोई है भी नहीं। बस ये जो नन्ना उसके साथ भला की तरह चिमटा ना, ये मुझे एक आंख नहीं पाता। अजी उन दोनों में बहुत मोहब्बत है, कारोबार में उनका साझा है। बेगम, मैं सोच रहा था कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मैं अल्लन के नाम लिख दूं, शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी यहीं रहे। और वो दूसरा निगोड़ा? वो जाए जहन्नुम में, हमने उसको ठेका ले रखा। ठीक है, मगर अल्लन बेटे से पूछ लें, कहीं वो बुरा ही ना मान जाए। मैंने बात की थी उससे, पहले तो नहीं मानता था, लेकिन फिर जब मैंने जोर दिया ना तो मान गया। कहने लगा कि वो चले, जो पिछली एनेक्स है ना वो उससे दे देंगे। मेरा ख्याल है भाईजान आ गए। तुम ही बात छेड़ना। रजिया, क्या हाल है तुम्हारा? तुम्हें देखने को तो मेरी आंखें तरस गई। बाजी, आप तो मुझे भूल ही गई हैं। कभी भूलने से कोई खाती लिख लेती। तुमने मुझे कोई खत लिखा जाकर? हैं? सुनिए, दूल्हा भाई कहाँ है? तुमने लड़के की इतनी तारीफ में लिख दी कि हमने सोचा कि अगर तुम्हें और दुल्हन को लड़का इतनी पसंद है तो हम भी जरा एक नजर देख लें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम दुल्हन। लड़के की आप क्या बात कर रहे हैं? इतना अच्छा लड़का है कि आप देखेंगे तो बेटा बना लेने को जी चाहेगा। अच्छा भाईजान, उसे तो देखते ही पहली नजर में ये ऐसे महसूस हुआ जैसे जो बेटे की कमी हमें सारी जिंदगी महसूस होती रही है ना, वो पूरी हो गई। अच्छा भाई, अगर तुम दोनों को उस पर इतना दिल आ ही गया है तो जाहिर है कि अच्छा ही होगा। तो वो कहाँ है बरखुरदार, जरा बुलाओ तो। मैं खुद लेकर आता हूँ। बस अब रजिया की फिक्र रह गई है भाईजान। भाई दुल्हन, रजिया की फिक्र तुमसे ज्यादा मुझे है। रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन आजकल के लड़के जो है ना बहुत फ्रॉड है, इसलिए जरा दिल डरता है। हमें तो किस्मतों से अच्छा लड़का मिल गया भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। खातिनो हजरात, आपके शहर में ओए, तो ये है मरदूद फ्रॉड आजम। आप जानते हैं इन्हें तो सारा कराची जानता है। ये मेरे 10 महीने का किराया खा के भागे हैं। इन्होंने मेरे मकान के पंखे बेच गए, इन्होंने मेरे गुसलखाने के कमोड बेच दिए, और इनका मख्तून मेरे बावर्ची खाने के बेसन बेच दिया, और बेसन के पकौड़े खा। बेसन के पकौड़े। चुप कर बे। अम्मी, अम्मी को क्या हो गया? अम्मी, अम्मी, अम्मी जी, ये तो बेहोश हो गई है। पानी, पानी, क्या चीज? पानी, 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 पानी लाओ, जल्दी से पानी। पानी लाओ। निकल गया। कौन निकल गया? अल्लाह निकल गया। इधर आ जा, आजा इधर कह रहा हूं। जी, वो तो भाग गया, लेकिन बेटा तुम तो यहाँ हो। मैं तो अब्बा जी रहना ही यहाँ चाहता हूँ। क्यों? वो देखिए जी, अल्लाह ने गलत कहा था कि मेरी शादी हो गई है और बच्चे बच्चे हैं। तो मैं क्या करूं? तो वो मेरी शादी नहीं हुई है जी। तो मैं क्या करूं? रजिया की भी नहीं हुई ना जी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो रजिया के साथ में मैं। बे,
रजिया के बच्चे। रजिया के बच्चे भी हैं? हाय 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 हाय